तनवीर इलाही के नज़ारे हैं सहाबा, इस्लाम की अज़मत के मीनारे हैं सहाबा। हम फ़ख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा, वल्लाह में जान से प्यारे हैं सहाबा। वो चाँद जो रोशन हुआ बतहा की उफ़क़ पर, उस चाँद के ताबिंदा सितारे हैं सहाबा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अशरा मुबशरा में से हैं। अशरा मुबशरा का माना ये है कि वो 10 सहाबाए किराम जिन्हें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत सुनाई थी, हज़रत उमर फ़ारूक उनमें से एक थे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, कि यानी अबू बकर जन्नती हैं, उमर जन्नती हैं, उस्मान जन्नती हैं, अली जन्नती हैं। इसी तरह 10 सहाबा का नाम लिया। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला का इस्लाम लाने का वाक़या भी बड़ा मुनफ़रिद है। अब इस्लाम में तकरीबन 39 लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं और अभी बज़ाहिर इस्लाम कमज़ोर है, अभी खुल्म खुला दावत तबलीग की इजाज़त नहीं है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात की रात है, हाथ आसमानों की तरफ बुलंद करते हैं और कहते हैं, अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न अल-ख़त्ताब, या अल्लाह उमर के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। अब निज़ाम कुदरत चलने लग पड़ता है। दिन होता है, मुशरिकीन के बड़े बड़े सरदार दारुन नदवा में बैठते हैं, मुशावरत करते हैं कि भाई ये रोज़ ब रोज़ इस्लाम तो बढ़ता चला जा रहा है, अगर यही हालत इस्लाम के बढ़ने की रही तो फिर तो हमारे बुत, हमारा खुदा जो हुबल है, इस पर तो चढ़ावा चढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो हज़रत उमर फ़ारूक उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे। कहते हैं, मैं जाता हूँ, मोहम्मद का फ़ैसला करता हूँ। निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक सहाबी हैं, नईम बिन अब्दुल्ला, उनका हज़रत उमर का तेवर बदला हुआ देखते हैं और कहते हैं, उमर कहाँ जा रहे हो? कहते हैं, आज मोहम्मद का फ़ैसला करने जा। नईम बिन अब्दुल्ला कहते हैं, पहले घर की खबर तो लो, तुम्हारी तो बहन भी मुसलमान हो चुकी है, तुम्हारा बहनोई भी मुसलमान हो चुका है। तो जब ये बात सुनते हैं तो हज़रत उमर फ़ारूक वापस अपने बहनोई के घर की तरफ चले जाते हैं। घर के पास पहुँचते हैं तो कुरान की आवाज़ आती है, तो अंदर जाते हैं तो कहते, तुम क्या पढ़ रहे थे? तो मैंने सुना है कि तुम मुसलमान हो गए हो, और अपने बहनोई को पकड़ते हैं और मारना शुरू करते हैं। आपकी बहन फातिमा आगे आती हैं, वो छुड़ाने के लिए आगे आती हैं, उन्हें मारना शुरू करते हैं। इतने में होता यह है कि फातिमा कहती है, उमर, जिस खत्ताब का बेटा तू है, उसी खत्ताब की मैं भी बेटी हूं, मेरे दिल से अब ईमान जुदा नहीं हो सकता। बस जुबान हाल ये कह रही थी कि अब इस जिस्म से रूह तो जुदा हो सकती है, लेकिन ईमान जुदा नहीं हो सकता। ये जुमला सुनते हैं कि मैं भी उसी बाप की बेटी हूं जिस बाप का तू बेटा है, तो हज़रत उमर के दिल पे एक चोट पड़ती है। अपनी बहन की तरफ देखते हैं, खून से लथपथ है और आंसू बह रहे हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि बताओ क्या पढ़ रही हो, मुझे भी सुनाओ कि किस चीज़ ने तुम्हें मुतासिर किया है। हज़रत उमर फ़ारूक के सामने कुरान पढ़ा जाता है। कुरान की 2 आयत पढ़ी जाती हैं, हज़रत उमर की दिल की ज़िंदगी बदल जाती है। कहते हैं कि मैंने भी इस्लाम कबूल करना है, मुझे रसूलुल्लाह के पास ले जाओ। आज हम भी कुरान पढ़ते हैं ना, लेकिन हमारे दिलों की ज़िंदगियाँ नहीं बदलती। क्यों? कि हम सिर्फ कुरान पढ़ते हैं, उसको समझते नहीं। वो शायर ने कहा ना कि मोमिन के साथ गलबे का वादा है कुरान में, तू मोमिन है गालिब नहीं तो नुक्स है तेरे ईमान में।
हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला को उनके जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लेके जाया जाता है। आप के पास तलवार भी है, क्योंकि इसी इरादे से निकले के थे कि जनाब रसूलुल्लाह का फ़ैसला करना है। अब एक सहाबी रसूल उनको देखते हैं तो रसूलुल्लाह को ख़बर देते हैं कि उमर आ रहे हैं। हज़रत अमीर हमज़ा कहते हैं कि आने दो, अगर खैर के इरादे से आ रहा है तो मरहबा, बहुत अच्छा, और अगर शर के इरादे से आ रहा है तो इसी की तलवार से इसका काम तमाम करेंगे। अंदर आते हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उमर तुझे क्या हो गया है, तुझ जैसा ज़हीन आदमी भी इस्लाम से इतना दूर है। तो हज़रत उमर कहते हैं कि अल्लाह के नबी मुझे भी कलमा पढ़ा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जैसे ये जुमला मुंह से अदा करते हैं, सहाबा फौरन नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं, और इस तरह की सदा होती है कि पूरा मक्का उनकी सदाओं से गूंज जाता है। अब जब इस्लाम कबूल करते हैं तो कहा जाता है कि अब हमने यहाँ पे इबादत अदा करनी है, नमाज पढ़नी है। तो हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं कि उमर मुसलमान हो जाए और फिर भी मुसलमान छुप छुपा के नमाज पढ़े, ये नहीं हो सकता। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर चलते हैं, और काबे में जब जा रहे होते हैं, साथ साथ अजान दी जा रही है, साथ साथ कलमे शहादत पढ़ा जा रहा है, तो मुशरिकीन को गुस्सा आता है कि ये आज मुसलमान इतने ताकत में हो गए कि ये खुल्लम खुल्ला कलमा पढ़ रहे हैं, अपनी अजानें दे रहे हैं। तो जैसे ही सामने आते हैं तो उमर को देखकर घबरा जाते हैं। फिर एक उसमें से बोलता है कि उमर किस इरादे से आया है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ देख के समझ गए कि मोहम्मद का जादू इस पर भी चल गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस इरादे से आए हो? हज़रत उमर कहते हैं कि अगर किसी ने अपने बच्चे यतीम कराने हैं, किसी ने अपनी बीवी बेवा करवानी है, तो आ जाए पिड़ में, मैदान खाली है, उमर से मुकाबला करे। लेकिन किसी में हिम्मत ना हुई कि उमर का मुकाबला करे। इसलिए तो रसूलुल्लाह ने फरमाया ना कि अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न अल-खत्ताब, कि या अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। और जिस दिन हज़रत उमर ने कलमा पढ़ा, उसी दिन इस्लाम को तक़वियत और इज़्ज़तें मिलना शुरू हो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला खिलाफत के दौर में, मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, वक्त बहुत मुख्तसर है। खिलाफत का दौर है, 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है। एक दफ़ा अपने लश्कर के साथ एक वादी के पास से गुजरते हैं, तो मक्के की थोड़ी देर ठहर जाते हैं। एक सहाबी रसूल आगे आते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, कोई परेशानी है, कोई मसला है, हमें बताएं, ये पूरा मजमा आपके हुक्म का मुंतज़िर है, आपके लिए आपके अदब में खड़ा हुआ है। तो हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते नहीं, कोई ख़ास बात तो नहीं है, मुझे अपने बचपन का एक किस्सा याद आ गया। कहा वो क्या अमीरुल मोमिनीन? कहा कि जब मैं बचपन की उम्र में था तो मेरा वालिद खत्ताब मुझे इस वादी में ऊँट चराने के लिए भेजा करता था, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे ऊँट चराने नहीं आते थे। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग रख रहे हैं जो देहात से वाबस्ता हैं। हमारे देहातों में अगर किसी बच्चे को भी मवेशी दे दिए जाएं तो वो भी शाम को चरा के घर लेके आ जाता है। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि इस वादी में मैं ऊँट चराने आता था, लेकिन मुझे ऊँट चराने का सलीका नहीं था। शाम को जब ऊँटों को खाली पेट घर लेके जाता था तो वालिद खत्ताब मुझे डांटता था, कोसता था, पीटता था, कहता था कि उमर तू अपनी ज़िंदगी में क्या करेगा, तुझे तो ऊँट तक चराने नहीं आते। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि मैं अपने उस दौर को याद करता हूँ कि जिस उमर को ऊँट तक चराने नहीं आते थे, आज अल्लाह ने इस कलमे की बदौलत, इस कुरान की बदौलत मुझे मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन बना दिया। बात क्या थी कि जो कैसर व किसरा से न दबे, चंद वो लोग के ऊँटों के चराने वाले जिनको होता था काफूर पे नमक का धोखा, बन गए दुनिया की तकदीर बदलने वाले। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला जिस मैदान में रहे उस मैदान के शाह सवार रहे। सियासत की बाकमाल, खिलाफत की बाकमाल, इबादत की बाकमाल, और तकवा इख्तियार किया तो बाकमाल।
अब खिलाफत कैसी की कि एक घर है, रात को पहरा दिया करते थे। एक घर के पास से गुजरते हैं, देखते हैं कि अंदर से कुछ औरतों की बातों की आवाज़ आती है। एक औरत बेटी माँ से कहती है, अम्मा आज जानवर ने दूध थोड़ा कम दिया है, लेने वाला पूरा तोल कर लेगा तो मैं क्या करूँ? माँ कहती है, बेटी करना क्या है, इसमें पानी मिला ले। और सुने कंट्रोल कैसा था खिलाफत पर। यहाँ तो इशारे पर अगर पुलिस वाला ना खड़ा हो तो हम इशारा तोड़ देते हैं, वहाँ पे कंट्रोल सुके। रात का वक्त है, चार दीवारी है, बेटी कहती है, अम्मा मवेशी ने दूध कम दिया है, क्या करूँ? तो माँ कहती है, दूध में पानी मिला लो। बेटी आगे से जवाब देती है, कहती है, अम्मा उमर ने मना कर रखा है। ये खिलाफत पे कंट्रोल था। और सिर्फ ये नहीं कि कंट्रोल था, हमदर्दी, मोहब्बत और अपनी रियाया का एहसास भी था। एक दफ़ा रात को पहरा दे रहे हैं और एक घर से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है और कहते हैं कि भाई, औरत को मुखातिब कहते हैं कि अम्मा इसको चुप कराओ, और चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब उस रास्ते से गुजरते हैं कि दोबारा बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। कहते हैं, तू कैसी माँ है, तू अपने बच्चे को खामोश नहीं करवा सकती? तो वो औरत आगे से कहने लगती है, अब वो समझती नहीं कि ये अमीरुल मोमिनीन है, वो समझती है ये आम कोई चौकीदार है जो रात के वक्त पहरा दे रहा है। तो वो आगे से कहती है कि दरअसल मसला ये है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने यह फरमान जारी किया है कि जो बच्चा 2 साल का हो जाए, जब वो अपनी माँ का दूध छोड़ दे तो फिर उसका वजीफ़ा जारी किया जाता है। चूँकि इसकी उम्र अभी 1 साल है और इसका वजीफ़ा नहीं लग सकता, इसलिए मैं इसको रोटी पे लगा रही हूँ, ये खाना खाए ताकि इसका वजीफ़ा जारी हो जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला एक दफ़ा काम जाते हैं और कहते हैं कि उमर, तूने कितने बच्चों को रुलाया होगा? और कहते हैं कि सुबह मेरे दरबार में आ जाना। सुबह शूरा को बुलाते हैं, कहते हैं कि आज से जो बच्चा जिस दिन पैदा होगा उसी दिन से उसका वजीफा जारी कर दिया जाएगा। और ये मुसलमानों के साथ नहीं, कुफार के साथ भी ये मामला था। एक मर्तबा बाजार से गुजर रहे हैं, एक बुजुर्ग को देखते हैं कि वो भीख मांग रहा है। हज़रत उमर फारूक कहते हैं, बुजुर्गों आप के लिए क्या बैतुल माल का वजीफा काफी नहीं? कहा नहीं, मेरे लिए काफी है। कहा फिर मांग क्यों रहे हो? कहा दरअसल मैं यहूदी हूं और इस उम्र में मैं कुछ कमाता नहीं हूं। जो बैतुल माल से वजीफा मिलता है वो मेरे खाने पीने के लिए, ज़रूरियात के लिए तो मुकम्मल हो जाता है, लेकिन कुफार के ऊपर, गैर मुस्लिमों के ऊपर इस्लामी रियासत में रहने के लिए एक जिजिया देना होता है। मैं उस जिजिये की रकम पूरी कर रहा हूं, जब वो पूरी होगी तो मैं घर चला जाऊंगा। तो हज़रत उमर फारूक फिर दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि बाबा कल सुबह मेरे दरबार में आ जाना। दरबार क्या था? मस्जिद नबी का फर्ज था। जाते हैं और अपनी शूरा को बुला लेते हैं। कहते हैं कि कितनी नाइंसाफ़ी की बात है कि ये आदमी पूरी ज़िंदगी जवानी में हमें खिलाता रहा, जिजिया देता रहा, और अब ये बुढ़ापे में आए और हम इसे मुशक्क़त में डालें। तो कहा कि जो आदमी बुजुर्ग कमा नहीं सकता उस पर कोई जिजिया नहीं, उल्टा बैतुल माल से वजीफा जारी कर दिया। ये कुफार के साथ मामला था। अब जानवरों के साथ भी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला हमदर्दी का मामला किया करते थे। फरमाया करते थे कि अगर दरियाए फुरात के किनारे पर अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उमर से पूछ होगी। और एक मर्तबा तो वाक़या रुनुमा हुआ कि मस्जिद अक्सा फतह नहीं हो रही थी। वहां पर जब गए तो वहां पर ईसाइयों ने हिसार कर रखा था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला को पैगाम पहुंचाया जाता है कि भाई ये आज़ाद नहीं हो रहा, और जो ईसाई हैं उन्होंने ये कहा है कि तुम्हारा खलीफा आएगा तो फिर जाकर हम जो हैं उसके हाथ में चाबी देंगे, क्योंकि हमारी किताबों में जो बंदा बैतुल मक़दस को फतह करेगा उसकी कुछ निशानियाँ लिखी हुई हैं, हम वो निशानियाँ उसमें देखेंगे और उसके बाद उसकी चाबियाँ आपको देंगे।
जनाब हज़रत उमर फ़ारूक को जब ये बात पता लगती है तो अपने एक खादिम को साथ लेते हैं, एक ऊँट लेते हैं और सफ़र पर चल पड़ते हैं। अब जब शहर से बाहर निकलते हैं तो अपने खादिम से कहते हैं कि क्योंकि हमारे पास सवारी के लिए ऊँट एक ही है और हम बंदे दो हैं, तो अगर मैं अकेला सवार हूँ तो फिर तेरे ऊपर जुल्म होगा कि तू पैदल चलेगा, थक जाएगा, और अगर तू सवार हो जा, मैं पैदल चलूँ तो मेरे ऊपर जुल्म होगा, और अगर हम दोनों बैठ जाएं तो इस जानवर के ऊपर जुल्म होगा। तो तय किया कि सफ़र की 3 अदवार बनाए। कहा कि सफ़र में शुरू में तो मैं बैठूंगा, उसके बाद आपने सवार होना है, और उसके बाद हम दोनों उतर जाएंगे, ये ऊँट जो है ना वो हमारे साथ पैदल चलेगा। इस तरह सफ़र काटेंगे। अब ये सफ़र कट रहा था, इतने में आप बैतुल मक़दस पहुँच जाते हैं और बारी जो है वो खादिम की आई होती है ऊँट में बैठने की। अब खादिम कहता है, हज़रत देखें सब उसूल हमने आपके मान लिए, लेकिन ये कुफ़ार देखेंगे कि ग़ुलाम ऊपर बैठा है और मालिक जो है नीचे चल रहा है, ये तो बड़ा अजीब सा मामला हो जाएगा। तो वो तो जो पहले चाबियाँ देनी थी हो सकता है वो भी ना दें। हज़रत उमर ने कहा कि हमने एक उसूल बनाया है, हम उसी उसूल पे चलेंगे। अब जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन आ रहा है और रास्ते में कहीं चप्पल भी कीचड़ की वजह से गंदे हो चुके हैं, वो भी हाथ में उठाए हुए, और दूसरी तरफ ऊँट की नकील पकड़ी हुई है। वो जो मुंडेर पे बैठे होते हैं कुफार, वो देखते हैं, अपनी किताबें खोलते हैं कि हाँ ये वही शख्स है कि जिसने बैतुल मुक़द्दस फ़तह करना था, खुद आके चाबियाँ उसकी आप हज़रत उमर फ़ारूक को दी और वहाँ से चले गए। तो इस तरह की हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला की सीरत थी कि जानवरों के साथ भी वो हमदर्दी और प्यार और इखलास का ताल्लुक़ था उनका। तो हमने भी उनकी सीरत को अपनी ज़िंदगियों में अपनाना है। ये जो वाक़यात सुनाए जाते हैं ये इसलिए नहीं कि हम टाइम पास कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि इसको हम अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं। जब हम हिस्सा बनाएंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए इस दुनिया को मुसख्खर फरमा देंगे, जो हम चाहेंगे फैसला वैसा होगा। लेकिन वो जैसे कहा ना कि सबसे पहले कि हदीस कुदसी में आता है कि इंसान कि जो अल्लाह को पसंद हो तो उसको अपना ले, अगर तू उसको नहीं अपनाएगा तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मैं तुझे थका दूंगा उस चीज़ के लिए कि जिसको तू चाह रहा था, और फिर आखिर में होगा वही जो मैं चाह रहा था। जब होना वही है जो अल्लाह की चाहत है, तो क्यों ना फिर हम अपनी चाहत को, अपनी पसंद को वैसा बना लें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर और आपके खुलफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान, हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू के तरीक़ों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।